नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और अब हम इलेक्ट्रॉन की कुछ बातें करेंगे। तो ये जो दो बातें मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में करूँगा ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है। तो ये बातें हम यहाँ से देखेंगे। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे छोटा आवेशित कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10 की शक्ति घटा 19 कूलम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 गुना 10 की शक्ति घटा 31 किलोग्राम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बहुत ही छोटा कण होता है। क्लियर? यहाँ पे प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के इंडिकेशन के लिए कभी कभी हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आपको विद्युत आवेश बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी जो यूनिट है उसको किसमें बदलना है? एसआई सिस्टम के अनुसार। मतलब जैसे समय दे रखा है तो समय किसमें लिखते हैं एसआई सिस्टम में? मिनट में। ठीक है? तो हमको क्या दिया हुआ है? दिया है, इसको हल करेंगे। दिया है विद्युत धारा के तंतु में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा को मैंने बताया था आपको, आई से दिखाते हैं कितनी, 0.5 एम्पियर। और कितने समय तक बह रही है? तो समय टी से दिखाते हैं 10 मिनट। तो 10 मिनट का मतलब 10 गुना 60 सेकेंड में बदलने के लिए 600 सेकेंड।
हमको बताना है आवेश। आवेश को मैंने बताया आपको Q से दिखाते हैं। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बटे T। यहाँ से हम Q बराबर I गुना T निकाल सकते हैं, क्योंकि Q निकालना है तो I गुना T हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो। I कितना है, 0.5 गुना T कितना है, 600। उत्तर कितना आ जाएगा आपको, 300। और आवेश चार्ज के SI यूनिट कूलम, तो 300 कूलम आपका उत्तर हो गया। तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, 300 कूलम। क्लियर। नेक्स्ट, विभवांतर। देखो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करते हैं वो आवेश होते हैं, विभवांतर होता है। ठीक है। जैसे मान ले कि ये कोई हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चुंबक में बताया था आपको, चुंबक के क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है चुंबक के क्षेत्र। ऐसे ही आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो उसका आवेश क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको कोई एक चार्ज पार्टिकल Q यहाँ इसमें ले जाना है, तो ये क्या करेगा, इस पर चार्ज लगाएगा। तो यहाँ तक ले जाने में, जो इसके फील्ड तक ले जाने में हम इस पर कोई काम करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, नोट कर लेते हैं। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसे अक्षर V से दर्शाते हैं। किससे दिखाते हैं विभवांतर को हम, V से। ठीक है, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर किया गया कार्य। कार्य को आप पता है W से दिखाते हैं, बटे समय, जो समय उस समय दिया जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W बटे T। सॉरी, आवेश को ले जा रहे हैं ना, तो यह है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बटे आवेश। आवेश को आप Q से दिखाते हैं, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विभवांतर के लिए, V इक्वल टू W बटे Q। ठीक है, V विभवांतर है, W वर्क है और Q हमारा आवेश है। क्लियर। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। इससे पहले इसके SI यूनिट वगैरह बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। विभवांतर का SI मात्रक, देखो कार्य वर्क का क्या हो जाता है, जूल, और आवेश का चार्ज तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। तो विभवांतर का SI मात्रक जूल पर कूलम होता है। ठीक है, अब और क्या कहते हैं इसको, या फिर क्या होता है, इसको वोल्ट भी कहते हैं, या फिर वोल्ट। वोल्ट को भी V से दिखाते हैं, या फिर वोल्ट
होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होता है। तो ये जो भी एसआई मात्रक हैं सभी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपको जूल पर कूलम दे देगा, वोल्ट नहीं दिया हुआ हो, या फिर वोल्ट दिया हुआ है जूल पर कूलम नहीं दिया हो, या फिर दोनों ही दिए हैं, दोनों उनको पूछ लिया आएगी ए और बी दोनों। तो ऐसे भी तो आपको याद रखने हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद वन वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट जैसे हमने 1 एम्पियर पढ़ा था, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो, आप खुद से बता सकते हो। ज़्यादा भी कुछ नहीं पता तो सिर्फ लिख दो कि ये किस किस का रेशो होता है। जैसे W/Q वर्क बटे आवेश का रेशो होता है, तो यहाँ से भी आप विभवांतर की डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1 जूल बटे 1 कूलम का ये भी बता सकते हो। तो आप सीधा रेशो भी बता दोगे तब भी आपका जो उत्तर है वो सही माना जाएगा। तो 1 वोल्ट क्या होता है, यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य होता हो। यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब अगर हम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, अगर हम 1 कूलम आवेश को ले जा रहे हैं और जो हमारा काम हो रहा है वो 1 जूल होता हो तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है। तो हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया है विभवांतर V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, आवेश Q कितना है, 2 कूलम, बताना क्या है, कार्य, वर्क बताना है आपको, वर्क आपको बताना है। तो क्या होता है, V = W बटे Q, यहाँ से W निकाल सकते हैं, W = V × Q, वैल्यू पुट कर लो। V कितना है 12, Q कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और वर्क के यूनिट जूल। तो 24 जूल हमारा यहाँ से काम हो जाएगा 2 कूलम आवेश को ले जाने में, जहाँ पे विभवांतर हमारा 12 वोल्ट हो। क्लियर। ठीक है, तो ये आज का आपका वर्क है, अच्छे से करना है, पढ़ना है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो विद्युत परिपथ हैं उनके जो आरेख हैं
कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे हम। इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल करके देखने, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।